कैसे एक झूठ बोलना भी अच्छा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं गुड मोटिवेशनल गाइड चैनल। आज हम बात करेंगे कि झूठ बोलना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कैसे। ऐसा झूठ जो दो दोस्तों को मिलाने के लिए बोला जाए वो झूठ अच्छा है। ऐसा झूठ जो बिना अपने किसी लालच, बिना अपने किसी फायदे के बोला जाए वो झूठ अच्छा है। ऐसा झूठ जो किसी को अच्छे राह पर चलने की सीख दे वो झूठ अच्छा है। ऐसा झूठ जो किसी का नुकसान ना हो बल्कि उसका फायदा हो अच्छा है। एक बार एक राजा था। वो बहुत ही सूझवान, समझदार, न्यायपसंद राजा था। उसके दरबार में अनेकों फरियादी आते और वो सबकी बात सुनता और सबके साथ न्याय करता। सारी प्रजा उस राजा का बहुत ही आदर सम्मान करती थी। वो राजा प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय था। अब राजा के दरबार में फरियादियों की गिनती बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए राजा सभी फरियादियों का न्याय जल्दी जल्दी से करता था और उनके मुकदमे की सुनवाई जल्दी जल्दी करता था। इसी जल्दबाजी के कारण उसने एक दिन एक किसान के मुकदमे की गलत सुनवाई कर दी, जिसकी सजा किसान को भुगतनी पड़ी। राजा के प्रति किसान में बहुत गुस्सा भर गया। उसने अपने गांव शहर में जाकर राजा की बहुत ही ज़्यादा मानहानि की। उसने शरेआम प्रजा में राजा के खिलाफ गालियां आदि दी। प्रजा राजा को बहुत पसंद करती थी, इसलिए ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल गई। थोड़ी थोड़ी बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने अपने सबसे प्रिय वजीर से कहा, तुम इसकी पूरी तरह तहकीकात करो, ये सभी बातें सच हैं या फिर अफवाहें। वजीर कुछ दिन बाद आया और उसने कहा, हुजूर, ये सब अफवाहें हैं। मैंने इसकी पूरी तरह से तहकीकात कर ली है और कुछ दिनों तक ये बात टली रही। अब झूठ तो सामने आना ही था। कुछ दिन बाद इसी बात का ढिंढोरा पूरे गांव में फैल गया कि शरेआम राजा को गालियां देने वाला अब तक खुलेआम घूम रहा है। अब राजा ने अपने दूसरे वजीर से कहा, तुम पता करो कि ये माजरा क्या है। अब दूसरे वजीर ने पूरे शहर में पूछताछ की और उसे पता चला कि किसान ही दोषी है। उसने किसान को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। उसने कहा, हुजूर, ये कई दिनों से आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है। राजा ने उसे 1 साल की कैद और 50 कोड़े मरवाने का हुक्म दिया और सभा की समाप्ति की। लेकिन सभा के ख़त्म होने पर सभी चले गए। सिर्फ राजा ने अपने उस पहले वजीर को बुलाया जिसने किसान को बचाने के लिए राजा से झूठ बोला था। राजा ने कहा, तुम तो मेरे सबसे प्रिय वजीर थे, मेरे पूरी तरह वफादार वजीर थे, लेकिन तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला? उस किसान को क्यों मुझसे छुपाया? वजीर ने कहा, हुजूर, मैं पहले भी आपके लिए वफादार था और आज भी आपके लिए वफादार हूँ। मैं मानता हूँ कि किसान गुनाहगार था, लेकिन यदि आप याद करें तो उसका यह गुस्सा आपकी गलत सुनवाई की वजह से था। आप उसे माफ़ कर जाने भी दे सकते थे, शायद उसका नज़रिया बदल जाता। और दूसरा, हुजूर, मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मैं जानता था कि आप उसे कैद की सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि उसके घर में खाने वाले बहुत हैं लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक, जो इस वक्त आपकी कैद में है। मुझे पता था कि वो दोषी है, लेकिन इसमें उसके परिवार का क्या कसूर जो आज भूखा मर रहा है। वजीर की कही बात राजा को समझ आ गई।
उसने तुरंत किसान को छोड़ने का हुक्म दिया और साथ ही माफ़ी भी मांगी और भरपाई के तौर पर उसे 1000 सोने के सिक्के भी दिए। अब किसान भी खुश हो गया और उसका गुस्सा भी दूर हो गया। इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि अगर आप झूठ दूसरों के लिए, दूसरों के भलों के लिए या फिर किसी को मिलाने के लिए बोलते हैं तो वो झूठ अच्छा है, लेकिन अगर आप झूठ अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं तो वो झूठ आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि झूठ ने एक दिन सामने आना ही है। लेकिन झूठ जब सामने आए तो उसका प्रभाव दूसरों को बदलने के लिए हो, ना कि उसका प्रभाव दूसरों को गुस्से में ले आए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।